आज हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। मान लो कोई सेट दिया होता है, उसमें हम लोग कैसे निकालते हैं कितने टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। क्या इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपने देखा था कैसे हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। आज हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं एक सेट ए है, सेट ए में आपके एलिमेंट्स है 1 2 3। कितने एलिमेंट है? 3। यानी n इज इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आपसे पूछे कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो क्या कहोगे? 3। तो यहाँ पे एक मेथड हम लोग यूज करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेल ट्री डायग्राम मेथड। जनरली क्या कर, ये इक्विवेलेंस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इधर लिखते हैं, इधर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट। इधर हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, मतलब टी डायग्राम बनाएंगे। टी डायग्राम कैसे बनता है कि मान लेते हैं n इज इक्वल टू 1 एलिमेंट लेते हैं, तो इधर भी हमने क्या लिया? 1। अगर सेट में 1 एलिमेंट है तो 1 कितने आपके मिलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन भी कितना मिलेगा? 1। अगर n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो इसी के नीचे हम लोग क्या लिख देते हैं? 1, और इन दोनों को ऐड करके क्या लिख देते हैं? 1 और 1 ऐड करके कितना हो गया? 2। यहाँ पे देखेंगे 1 का 1, 2 का 1, 3 में देखेंगे, 3 में देखेंगे, तो जो इसका लास्ट आया है उसको यहाँ लिख देंगे, 2 लिख दिया। अब 2 + 1 कितना हो गया? 3, और 3 + 1 कितना हो गया? 5। n इज इक्वल टू आपको कितना लेते हैं? 4 लेते हैं। तो जो इसका लास्ट आता है, यानी ये वाला लास्ट, ये लास्ट, अब इस 5 को यहाँ लिख दो, इसके नीचे लिख दो 5। अब 5 + 2 कितना हो गया? 7, और 7 + 3 कितना हो गया? 10 हो गया। तो यहाँ पे 10 आ गया। n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5 के लिए यहाँ पे 10 लिख दिया। 10 + 5 कितना हो गया? 15। 15 + 7 कितना हो गया? 22। और 22 और +10 कितना हो गया आपका? 32। तो अगर आपसे कहें n इज इक्वल टू 1, जब n इज इक्वल टू 1 है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन कितना बनेगा? एक ही बनेगा। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन आप देखो कितना बनेगा? 2। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन कितना बनेगा? 5 बनेगा। यानी कि यहाँ पे 1 है तो इक्विवेलेंस रिलेशन 1, 2 है तो इक्विवेलेंस रिलेशन 2, अगर 3 है तो इक्विवेलेंस रिलेशन कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। 4 है तो कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। 5 है तो 32 मिलेगा। ऐसे ही हम लोग क्या बढ़ते जाते हैं। एक और अगर हम लिखना चाहें, n इज इक्वल टू 6 एलिमेंट हो तो 6 में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? अब इसको यहाँ लास्ट वाले को इसके नीचे लिखो, लास्ट वाले को 32 लिख लिया। अब इसको ऐड किया कितना हो जाएगा? 32 + 10 42। इसको ऐड किया कितना हो जाएगा? 7 + 2 5 + 2 7, 4 + 1 5। अब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 7 9, और इधर कितना हो जाएगा? 17। अब इसको ऐड कर देंगे 1 और 7 3 10 1 11। यानी अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं तो नंबर इक्विवेलेंस रिलेशन कितने मिलेंगे? 101। तो आप इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बेल टी डायग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।